ये पूरी थ्योरी थी। अब उस थ्योरी को अपन प्रैक्टिकली समझते हैं। आपको क्या करना होगा, आपको मतलब आंख बंद कर लोगे तो कैसे विजुलाइज करोगे, ठीक है, आंख खुली रखना है, ऐसे विजुलाइज करना है कि आप 2 मिनट के लिए स्पेस में चले गए और स्पेस में जाके देख रहे हो कि आपके सामने कैसे अर्थ घूम रहा है, सूर्य के प्रकाश अर्थ पे कब कहां पड़ रहे हैं, वो आपको विजुअलाइजेशन वैसे करना है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको वैसा विजुअलाइज करवा पाऊं। शुरू करते हैं, दिन और रात को समझेंगे पहले और फिर सीजन्स को समझेंगे रेवोल्यूशन के थ्रू। एंड हियर वी गो, प्रैक्टिकली समझते हैं कि दिन और रात कैसे होता है। तो अर्थ के मोशंस में एक मोशन होता है कि अर्थ अपने एक्सिस पे क्या कर रहा होता है, रोटेट कर रहा होता है। अब आपको देखना है, ये अर्थ है और इधर से जो उजाला आ रहा है, ये जो उजाला है ये सोलर इंसुलेशन है कि सनरेज आ रही है। तो अब अर्थ रोटेट करता है अपने एक्सिस पे। तो मान लीजिए ये हमारा प्यारा भारत है, इंडिया है। अब इंडिया में सुबह कैसे होगी, तो अर्थ अपने एक्सिस पे 24 घंटे में रोटेट करता है। अब जब एक्सिस पे रोटेट करते हुए अर्थ धीरे धीरे सन की तरफ फेस करता है, सन की तरफ फेस करता है, तो यहां आपको देखने को मिलता है कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, अरुणाचल प्रदेश है, सबसे पहले वहां सूर्य की किरणें पहुंचती है। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल, वहां से फिर धीरे धीरे रोटेट करते हुए ये सुबह हो गई पूरी इंडिया में, दिन के 12 बज रहे हैं और धीरे धीरे ऐसे ही शाम होते चली जाएगी। और जब रोटेट करके इंडिया वाला जो पार्ट है, इंडिया वाला जो फेस है अर्थ का, वो पीछे चले जाएगा, तो उसके पीछे चले जाने पर रात हो जाती है। सब्सिक्वेंटली आप देख रहे हैं नॉर्थ अमेरिका सन की तरफ फेस कर रहा है, तो पूरे के पूरे अमेरिकन आइलैंड्स में सुबह हो रही होगी। इस तरह से अर्थ के रोटेशन पर डिपेंड करता है दिन और रात। अब अगर हम आगे बढ़े और मैं आपको दूसरा पार्ट हमारा प्रैक्टिकल का समझाऊं, जो क्या है, रेवोल्यूशन, जो कि आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे रेवोल्यूशन से कभी समर्स कभी विंटर्स होते हैं और कैसे सीजन्स जो हैं तो वो पूरा का पूरा रेवोल्यूशन पे डिपेंड होते हैं। रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन यानी कि सन के अराउंड जो अर्थ रिवॉल्व करता है, पूरे 365 दिन में एक चक्कर काट के कंप्लीट होता है। अब आपको यह समझना है कि रेवोल्यूशन से कैसे दिन और रात होते हैं। सोलर इंसुलेशन अभी डायरेक्ट कहां आ रही है, सोलर इंसुलेशन अभी डायरेक्ट सदर्न हेमिस्फीयर में आ रही है। अर्थ का एक्सिस टिल्टेड है और इस कारण से आपको देखने को मिल रहा है कि नदर्न हेमिस्फीयर में डायरेक्ट सोलर इंसुलेशन ना जाते हुए सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन जो बन रहा है तो सदर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा है। तो यहां पे आप जैसे देखेंगे तो इंडिया है, तो इंडिया में इस समय क्या होगा, इंडिया में इस समय पे सर्दियां होंगी क्योंकि डायरेक्ट सोलर इंसुलेशन सदर्न हेमिस्फीयर में है। नॉर्थ में सारी जितनी भी कंट्रीज हैं वहां पे हर जगह सर्दियां होंगी। लेकिन मैंने आपको बताया कि अब नॉर्थ में गर्मी कैसे आएगी, तो अर्थ रिवॉल्व करता है, अर्थ अपने एक्सिस पे घूमते हुए 22 दिसंबर पे ये पोजीशन थी, यहां से अर्थ रिवॉल्व करते हुए इस तरह से आएगा और ये आता है इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स यानी अभी अगर आप देखोगे तो अभी अर्थ और सन की पोजीशन ऐसी है कि डायरेक्ट सोलर इंसुलेशन नॉर्थ में भी है, साउथ में भी है, तो ना ज्यादा गर्मियां है ना ज्यादा सर्दी है। ये 21 मार्च की पोजीशन है जिसे हम इक्विनॉक्स कहते हैं। अब इक्विनॉक्स से आगे घूम के जाने के बाद में जिस तरह से अर्थ की पोजीशन सन के रेफरेंस में चेंज होगी, अब जो टिल्टेड पार्ट होगा वो नदर्न हेमिस्फीयर का डायरेक्ट होगा सोलर इंसुलेशन की तरफ। तो अब आप जैसे देखेंगे तो अब सोलर इंसुलेशन जो है इंडिया, ये इंडिया है, तो अब सोलर इंसुलेशन डायरेक्ट इंडिया में जा रही है। और जब डायरेक्ट सोलर इंसुलेशन इंडिया में जा रही है, नदर्न हेमिस्फीयर पे जा रही है पूरे के पूरे, तो नदर्न हेमिस्फीयर में होंगे समर्स। और क्योंकि आप देख रहे हैं तो सदर्न हेमिस्फीयर का जो साउथ पोल है वहां तक डायरेक्ट इंसुलेशन ना जाते हुए नॉर्थ हेमिस्फीयर के नॉर्थ पोल के पीछे तक सोलर इंसुलेशन जा रही है, तो ये आपको समर सोलिस्टिस के फॉर्म में देखने को मिलेगा। वाइस वर्सा ऐसे ही रोटेशन चलता रहता है और सर्दियां, गर्मियां और इक्विनॉक्स वाले पॉइंट आते रहते हैं।